सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ मैं हूँ कानिता इम्तियाज। नाजरीन, कोरोना वायरस की पाकिस्तान में तबाहकारियाँ जारी हैं, ये हम सब जानते हैं। हुकूमत वक्त कोरोना का मुकाबला करने में संजीदा नज़र नहीं आ रही है। एक ऐसा शख्स जिसकी ज़िद और अना की वजह से पूरे मुल्क की आवाम को ख़तरा लाहक हो चुका है, आवाम को कन्फ्यूज़न का शिकार जो है वो किया हुआ है, उनको गुमराह किया हुआ है। जब कोरोना वायरस दुनिया भर में फैल रहा था और आलमी वबा करार दिया जा चुका था, तो ये लीडर इसे मामूली फ्लू कहना नहीं बंद कर रहे थे। जब सूबों ने आवाम की ज़िंदगी बचाने के लिए लॉकडाउन किया तो लॉकडाउन की मुखालफत की गई इनकी जानिब से। ये सियासी रहनुमा कोई और नहीं है बल्कि इमरान खान साहब के बारे में बात कर रही हूँ। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट में अवाम को रिलीफ फराम नहीं किया गया। वो बिल्कुल भी अवाम दोस्त बजट जो है वो कहीं से नज़र नहीं आ रहा। क्या एक मरतबा फिर PTI हुकूमत अवाम से झूठ बोलने और झूठे वादे करने में कामयाब रही है, क्या हो रही है? इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद नवाज़ विस्ट्रो साहब और नून लीग के सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। दोनों शख्सियात को पुरजोर खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। नवाज साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, मुल्क के मसाइल पर आपकी गहरी नज़र रहती है। आपकी बसीरत के मुताबिक आप मौजूदा हालात को किस नज़र से देखते हैं? क्या हुकूमत आपको कोरोना और बजट के हवाले से संजीदा नज़र आ रही है? जी कांता, शुक्रिया। जैसे कि आप सही कर रही हो, कोरोना की वबा जब से शुरू हुई 5 केसेस से लेकर 1500 तक जब केस पहुंच गए तो वफाकी हुकूमत संजीदा हो गई। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौम को इत्मीनान में लेने के लिए खिताब किया और 2 हफ्तों का इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। इन 2 हफ्तों के दरमियान में अगर जिस भी बंदे को कोरोना का वायरस पाया जाता था तो पूरे इलाके को सील किया जाता था और अच्छे तरीके से उस इलाके के अलावा जो लोग जो भी थे वहाँ पे उनके भी टेस्ट किए जाते थे। बड़ा इंतज़ाम अच्छा किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट के अंदर लड़ाई शुरू हो गई और वहाँ सूबों और वफाकी लड़ाई के दौरान कोरोना की तादाद बढ़ती गई। फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस कोरोना के उसमें लॉकडाउन में नरमी करने का फ़ैसला किया। लेकिन उसके साथ उन्होंने जैसे कि सेंट्रलाइज कोई मशीनें जैसे मस्जिद के बाहर, मार्केटों के बाहर या कई मुख्तलिफ़ जगहों पे वो लगाने चाहिए थे, जो वफाक गवर्नमेंट ने नहीं किया, उसका कोई इंतज़ाम नहीं किया। उसके बाद कोरोना की तादाद बढ़ती गई और आज ये सूरत हाल है कि 1,25,933 तक पहुंच गई है। जी नवाज साहब, आप हमारे इस पर मौजूद रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। जनरल साहब, आपने नवाज साहब की बातें सुनी। अवाम को तो PTI से बड़ी उम्मीदें थी रोज़ अव्वल से ही, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अवाम से झूठ ही बोला है। कोरोना जैसी वबा को भी संजीदा नहीं लिया जा रहा। आप तमाम सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये एक कौम की बहुत बड़ी बदनसीबी है। मुश्किल वक्त आता है कौमों के ऊपर। ये एक वबा, एक ऐसी वबा है जो बैनुल-अक़वामी एक आफत है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस से निपटने के लिए एक बहुत कदावर शख्सियत मुल्क में होना ज़रूरी था और स्टेट्समैनशिप का ये इम्तिहान है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये देख लें कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, जैसे आप कह रही हैं कि वो, लेकिन चूँकि उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था और फिर उन्होंने कुछ सीखने की कोशिश भी नहीं की। फिर उनकी तबीयत के अंदर भी वो एक जो हट दर्मी और ज़िद्द है, वरना देखिए आप बड़ी बड़ी चीज़ें कुर्बान कर देते हैं मुल्क को आगे चलाने के लिए। आप अपनी ईगो को और अना को भी कुर्बान कर देते हैं, कहते हैं नो, लेकिन वो हाथ मिलाने को अभी एक ऐसा मौका है जहां सबको इकट्ठा होना चाहिए। आपको याद होगा जब दहशतगर्दों ने हमला किया पब्लिक स्कूल पे और बच्चे ज़बह किए, तो ये पूरी कौम दर्द से जो था उनका जिगर खून हो चुका था। तो नवाज़ शरीफ साहब ने सबको बुलाया और इमरान खान साहब उनके साथ टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं थे, फिर भी उनको रिक्वेस्ट की कि आप आ जाएँ और वो आए। पूरी कौमी क़यादत बैठी, वो जो पार्लियामेंट में थे जो नहीं थे वो भी, और फिर बैठ के फैसला हुआ और सब इकट्ठे हो गए। तो आज जो 2-3 चीज़ें हैं ना इम्पॉर्टेंट यार, वो है कश्मीर काज मसलन CPAC को आगे चलाना है, मसलन अपने न्यूक्लियर को डिफेंड करना है और ये कि कोरोना से हमने फ़ाइट करना है
इसके लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की तबीयत के अंदर इतना ठहराव है या इतनी बर्दाश्त है कि वो किसी को बर्दाश्त कर सके। तो फिर अपने एंगल पे चलेंगे तो इसका कौमी नुकसान होगा, लोगों का जानी नुकसान भी होगा, माली नुकसान भी होगा, और कौमी सतह के ऊपर आपकी मईशत का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और ये एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। और हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला करे कि इमरान खान साहब और उसकी टीम को समझ आए कि आप लीडर ऑफ़ द अपोजिशन या पार्लिमानी लीडर से हाथ मिलाना और उनको साथ मिलाना जो है उसके अंदर ही यही हमारी बका के ज़ामन है। तो इसलिए ये करना ज़रूरी है। ठीक, बिल्कुल जनरल साहब आप हमारे साथ रहिएगा। नवाज साहब की तरफ चलते हैं। नवाज साहब, हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, आपकी इससे मुतालिक क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि क्या ये बजट अवाम दोस्त था या इसमें आपको भी वही लगा जो बाकी सारे अवाम सोच रहे हैं? जी कांता, आप सही कह रही हैं। जैसे कि आज बजट में 70 अरब रुपए दिए गए हैं कोरोना के ऊपर ना, कोरोना और मुख्तलिफ बीमारी है उनके ऊपर। अगर ये 70 अरब की जगह 7 अरब रुपए पहले दिए जाते तो ये वायरस इतना नहीं फैलता। और 70 अरब अब दिए हैं वो इतना काम नहीं करेंगे जो 7 अरब पहले काम करते, क्योंकि उस टाइम ना इतना वायरल फैला था, ना इतनी बीमारी की तादाद बढ़ी हुई थी। मार्केटों में, मस्जिदों में, चौकों पे, चौराहों पे, आगे जहाँ हमारे अब तो सब जगह आ गया है। पुलिस के अंदर, यूँ समझो फ़ौज के अंदर, रेंजर्स के अंदर, डॉक्टर के अंदर, गवर्नमेंट का हर मुलाजम उसके अंदर, हर उन जगह पे ये वायरस अब तो आ चुका है। अब उसको 70 अरब से संभालना मुश्किल है, लेकिन उससे बेहतर था कि अगर 7 अरब पहले दिए जाते तो अब ये वायरस इतना नहीं फैलता। ठीक हो गया। जनरल साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। कोरोना वायरस से मुताल्लिक क्या हुकूमत ने अपोजिशन को एतमाद में लिया था या अपोजिशन से कोई मुशावरत की गई थी? देखें, ये जो जिस वक्त ये कोरोना का मसला शुरू हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो हमने स्टार्ट ही बड़ा लेट लिया। और अनफॉर्चुनेटली जब हमने कोई कोशिश करने से पहले आपने देखा कि ईरान के बॉर्डर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स अंदर आने की इजाज़त दे दी, और टेस्ट भी ठीक नहीं थे। ना एयरपोर्ट्स पे टेस्ट थे, ना बॉर्डर्स के ऊपर प्रॉपर टेस्ट थे, ना आपकी पोर्ट्स जो हैं, सी पोर्ट्स, उनके ऊपर को प्रॉपर टेस्ट थे, ना लैंड रूट्स के ऊपर थे। हमने उसको लाइटली लिया और उससे ये चीज़ बिगड़ती चली गई। लेकिन फिर जब थोड़ी सी हुकूमत होश के अंदर आई, तो जैसे मेरे सीनियर सहाफ़ी नवाज़ भाई ने इससे पहले इस बात का जिक्र किया है वेरी राइटली, और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये उस वक़्त अगर इसी स्पिरिट के साथ आगे चलते तो नुकसान कम होता। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 2 हफ्ते तो रखा, इसके बाद बजाय इसके कि इसको आगे प्रोलॉन्ग करते और कोई स्ट्रेटजी बनाते या कोई पॉलिसी बनाते, उनको तो इन ख़तरात का मेरे ख्याल अदराक ही नहीं था। उन्होंने बजाय ये करने के सूबों के साथ एक आपस में जो कशमकश है और शुरू कर दी, सिंध के मुकाबले में आगे। फिर ये था एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। वो कह रहे थे मैंने लॉकडाउन नहीं करना, और फौरी तौर पे एक नोटिफिकेशन उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जारी किया, पंजाब की हुकूमत ने जारी किया, और फौरी तौर के ऊपर आर्मी को कंट्रोल में दिया। और वेरी राइटली आर्मी ने यह फैसला किया कि लॉकडाउन ही आंसर है। लॉकडाउन शुरू में जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव कंट्रीज़ ने किया है, उनकी जो फ्लैट कर्व है वो जल्दी आई है, और उनकी जब कर्व फ्लैट हुई है और ये केसेस नीचे जाने शुरू हुए हैं, तो फिर उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन ये बात की है। हमारी कर्व अभी ऊपर जा रही है, और साथ आप ये कह रहे हैं जी कि ये भी रिलैक्स करो, वो भी रिलैक्स करो। देखो, कमरों के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के या टीवी के टॉक शो के अंदर बैठ के बात करने से मसला हल नहीं होता। पॉलिसीज़ वो हैं जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो सके। आप जाके आप एरियाज़ को ट्रेस करें, कौन सा है, बखर है, चकवाल है, फलाना है, जिस एरिया को उसको ट्रेस करने के बाद फिर उनकी वहाँ से टेस्टिंग करें। टेस्टिंग करने के बाद फिर उनकी आइसोलेशन वगैरह हो, और सब्सिक्वेंटली फिर आप उनके ट्रीटमेंट की बात है। ये जो बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर माना गया है, लेकिन अभी इनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। और अभी भी जो अस्पतालों की कंडीशन है, जो मरीज़ों की कंडीशन है, जो इनको बिल्कुल अभी भी प्राइम मिनिस्टर की आप गुफ्तगू सुने तो नहीं पता लगता कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखें, लॉकडाउन जो शुरू में किया तो वो गलत नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर अभी भी कहते हैं कि देखा मैं कहता था ना कि नहीं है। तो भाई आप अपने आप को अमेरिका, इंडिया उनसे कंपेयर ना करें, बरतानिया वगैरह से।
आपकी अपनी एक सिचुएशन है। शुरू का आप इफेक्टिव लॉकडाउन होता तो आज इतना नुकसान ना होता, आपने वो नहीं किया। और अभी भी आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है। टोटल लॉकडाउन नहीं हो सकता, ये ठीक बात है, लेकिन एटलीस्ट टारगेटेड लॉकडाउन जो है वो बड़ा ज़रूरी है और वो करना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का कि आपने A1 TV के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, हमने दोनों शख्सियात की गुफ्तगू सुनी। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारा मामला जिस तरीके से लपेटने की कोशिश की जा रही है, मेरे ख्याल से जुमला गलत नहीं है, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की चल रही है उसको उस संजीदगी से बिल्कुल नहीं लिया जा रहा जिस तरीके से लिए जाने की ज़रूरत है। फ़िलहाल लॉकडाउन मुल्क के कुछ हिस्सों में चल रहा है, हुकूमत के मामलात जो हैं वो कुछ और भी बीच बीच में खुलते रहते हैं और खुलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक अलमिया ये है कि हम हुकूमत से एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, शायद वो अहल है या ना अहल है उस पर तो मैं आज ये बात नहीं करूँगी, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त आ चुकी है, अगर हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही तो हमारी अवाम को तो ये सोचना चाहिए कि भाई क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। बिला वजह का बाहर जाना, मार्केट्स में रश रखना, हुकूमत की तो आपको अज़ल से यही एक सूरत हाल चली आ रही है कि जो उनके अपने मामलात हुकूमती मामलात होते हैं, जो बीमारियों से हट कर जो बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं इस वक्त मुल्क में, बजट जिस तरीके से आया उसके बारे में सब यही कह रहे हैं। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आप सियासी शख्सियात देख लीजिए, आप इन दोनों शख्सियात की गुफ्तगू सुन लीजिए कि ये बजट बिल्कुल भी आवाम दोस्त बजट नहीं था। उसके बाद कोरोना जो बहुत पहले से चल रहा है उसके हवाले से कोई भी सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही। कोई भी चीज़ इस हुकूमत के काबू में या तरीक़ाकार से क्यों नहीं चल पा रही, ये समझ से बाहर है। हुकूमत में आने के बाद भी जो पहले दावे किए गए थे, जैसा कि हमेशा की हुकूमतें दावे करती रही हैं, न कभी पूरे किए गए हैं न पूरे किए जाएं शायद, लेकिन उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। उसके साथ साथ ही आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आप को खुद महफूज रखिए, क्योंकि इस वक्त हुकूमत में कुछ और कहानियाँ चल रही हैं और अवाम किसी और चीज़ से गुजर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में आपके लिए फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।